हाँ जी अम्मा दादी लाबेल हेलो हेलो, क्या कहना कैसे हैं चाहिए? आप? बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे पूछना था कि जजिया का मुझे थोड़ा बहुत तो पता है कि नॉन मुस्लिम देते हैं थे, लेकिन ये इस जजिया का करते क्या थे? वो ऑफिशियली वो ये कहते हैं कि जिजिया जो है आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। यानी अगर आप हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारी रियासत में रहते हैं, तो मुफ्त में तो नहीं रह सकते। हमने चूंकि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपकी जानो माल की हिफाजत करनी है, इसलिए उसके लिए आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम जिजिया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ रवायात ऐसी हैं जहां पे रसूल अल्लाह ने 50% भी कास्ट कास्ट जो है, यानी जमीनें दे के, ये यहूदियों के साथ किया था कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, हम आपको निकाल सकते हैं जब निकालना चाहें, और आपकी जो खेत खलियान निकलेंगे, जो काश्तकारी निकलेगी, उसमें से 50% हमने जिजिया लेना है। लेकिन ये मुबहिम है क्योंकि 50% एक वाकई बड़ा हाई परसेंटेज ऑफ टैक्स है। तो ये मुबहिम इसलिए है क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने बड़ा कम लिया। ये कुरान में इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई जिजिया की, तो ये खलीफा वक्त के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो करे कि कितना एक्सप्लॉइट करना है तो करे। लेकिन हजरत मोहम्मद 50% एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। यानी आप इमेजिन करें, आप जमीन में काम करें, आपको अपना टैक्स जो है 50% देना पड़ेगा, और आपके पास वो भी नहीं है, लैंड राइट्स भी नहीं है। और उनको तभी अबू बकर ने, जब रसूल अल्लाह फौत हो गए, अबू बकर ने या उमर नहीं, उमर ने, अबू बकर ने, उमर ने उनको यहूदियों को निकाल दिया था वहां से। तो यानी ये शर्त रखी गई थी कि हम तुम्हें निकाल भी सकते हैं, तुमने अभी इधर रहना है रह लो, जाहिर बात है लोग कहाँ जाए। उन्होंने कहा अभी यहाँ पे रहना है रह लो, लेकिन जब हमने निकालना होगा हम तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह के गुलाम थे, क्योंकि जजिया देने का इन्हें कोई फायदा तो था नहीं कि इनको निकाल दिया जाता था। नहीं, लेकिन ये सिर्फ इधर रसूल अल्लाह के जमाने में ही हुआ। बाकी के जो सोर्सेस थे उनमें जो खलीफा वक्त है उनकी चॉइसेस भी डिफरेंट थी। यानी सारों ने 50% नहीं लिया, या नहीं लिया होगा उसका मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल लिया होगा क्योंकि फीजिबल ही नहीं है। तो लेकिन ये इसीलिए क्योंकि कुरान में नहीं ना डायरेक्टली लिखा हुआ, इसलिए ये कोई इतना वो नहीं है। इसके ऊपर कोई कंफर्म्ड परसेंटेज नहीं है। आप उनको गुलाम आजकल के जमाने में तो कह सकती हैं कि भाई आजकल तो ये कितने वर्कर्स राइट्स होते हैं आजकल तो आपको अपने वर्कर के लिए इंश्योरेंस भी देनी पड़ती है, तो बड़े काम होते हैं। तो आप बाय टुडे स्टैंडर्ड्स तो आप उसको सब सब वर्किंग सब ह्यूमन कंडीशंस ही कहेंगे आप उसे। तो इसलिए हाँ, ये इट डजंट पास। यही तो हम इनको कहते हैं कि ये बड़े मजे से कहते हैं, ओ जी मजदूर की मजदूरी खुश्क होने से, पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे दो। ये कैसी मजदूरी दी जा रही है यहूदी को? है उसकी आधी काश्त ही तुम छीन रहे हो उससे, ये कैसी मजदूरी है? तो ये गोल मटोल बातें हैं। वही एक झूठ को छिपाने के लिए हजार झूठ बोले हुए हैं और बोंगिया मारी हुई हैं, और इट्स अ वेरी फेल्ड सिस्टम। और यानी नॉन मुस्लिम होने की वजह से उसको इंसान ही नहीं समझा जाता कि उसकी अगर 50% उसका ले रहे हैं, तो जो बाकी लोग हैं वो इससे कैसे जिएंगे? और उन मुझे नहीं लगता कि वो लोग ये जजिया के जो गंदुम होगी या जो भी होगा वो उनकी हिफाजत के लिए यूज करते होंगे। वो तो कीमत चुकाते होंगे उस जगह पे रहने की। हाँ, तो ऐसे ही है, और ऐसे ही होता है। आपको वो फिर सूनर लेटर उनको जाना पड़ेगा ना कि भाई ये कहाँ पे किस लेवल पे हमारे साथ हो रहा है काम, और क्या हमारे लिए फीजिबल है अंडर मुसलमान रहना, या हम माइग्रेट करके कहीं और चले जाएं। तो इसलिए बहुत सारे लोग माइग्रेट कर, और रसूल अल्लाह ने तो निकाल दिया था। रसूल अल्लाह ने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले सारे यहूदियों को अरब के जजीरा नुमा अरब से निकाल दूंगा। तो ये उन्होंने तो किया ना। तो मोहम्मद तो एक तरह के पहले हिटलर रह चुके हैं। उतने तो बड़े नहीं थे खैर। हाँ, मैं भी लेकिन वो उतनी इस तरह नहीं, के उतनी पावर नहीं थे ना उनके पास। उनके पास अगर टैंक होते, रॉकेट होते, तो सारी बात उनका डेथ टोल जो उन्होंने होना था वो बहुत बड़ा होना था। उन्होंने उड़ा देना था। तो अब मेरा मुसलमानों से सवाल ये कि जो बाहर रह के आप लोग जो अब इनके काफिरों के मुल्कों में रह रहे हो, आप कौन सा जजिया अदा कर रहे हो? आप लोग तो टैक्सेस से भी भागते हो। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। यही हम कहते हैं ना कि मैंने अक्सर इनको कहा है कि अगर इमेजिन करो कि आज एक नया टैक्स निकला है कि हमने मुस्लिम टैक्स निकालना, अगर मुसलमान हो तो टैक्स देना आपने,
اور وہ ٹیکس کی شرح جو ہے عام لوگوں سے اس کی شرح ڈفرنٹ ہوگی. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو پھر پھر یہ روئیں گے. اسلاموفوبیا کا رونا دھونا ظاہر آ جائے گا، کیونکہ ظاہر یہ بات. ایمانداری ان میں نہیں ہے. آپ اگر ان کی کوئی بھی بزنس دیکھو تو ساتھ میں وہ کالا دھندا ساتھ میں یہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسز سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن چلیں جو ہوتے ہیں وہ جو کرتے ہیں. لیکن اصل تو ہم تو اصولی بات کریں گے نا کہ جو یہ کرتے ہیں، یعنی یہ کانسیپٹ کتنا، ہم جزیہ کے کانسیپٹ کے اوپر بات کرتے ہیں نا. باقی تو لوگ اب آپ کو نہیں، مسلمان کئی ٹیکس بھی دیتے ہوں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو کانسیپٹ ہے، جو اللہ میاں نے جو کانسیپٹ دیا، وہ کتنا پھوکا نظام ہے کہ مسلمان کے لیے ایک شرح ٹیکس کی، کافر کے لیے زیادہ، اور وہ موسٹلی زیادہ ہی ہوتی تھی، اور جو رسول اللہ کی زندگی میں زیادہ ہی تھی کم سے کم. تو وہ لیکن کافر چلیں کیا خدا کا جی میں اس بات کے بعد نکل رہی ہوں. تو کافر کیا وہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں تھے؟ وہ بھی تو اللہ نہیں بنائے تھے نا. ہاں، تو وہ تو بس ایسے ہی ہے نا. کافر نہیں، اللہ میاں کے نزدیک وہی زیادہ آگے ہے جو ایمان اور تقوی رکھتا. تو یہ جزیہ کا جو کانسیپٹ ہے اٹ سیلف اٹس ناٹ اے گڈ کانسیپٹ، کہ یہ ایک سب ہیومن قسم کا بڑا ڈسکریمنیٹری سسٹم ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی مسلمان کو آج کہہ دیا کہ آپ نے مسلمان ٹیکس پے کرنا، دیٹ ول بی ویری امبیرسنگ. تب یہ سارے بھاگیں گے نہیں، شور مچائیں گے، اور کیا کرنا ہے. ہاں، کیونکہ وہ تب ان کا ملک ہو جائے گا نا، وہ جہاں پہ رہ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارا ملک ہے تو ہمیں کیوں یہ ہم سے جزیہ مانگا جا رہا ہے. تھینک یو. اوکے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.